वेलकम एवरीवन, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो हम न्यूज़ पढ़ने वाले हैं उसकी हेडलाइंस है, इन वाराणसी क्लीन गंगा प्लान राइड्स ऑन सीएनजी बोट। इन वाराणसी में क्लीन गंगा प्लान क्या है? गंगा नदी को क्लीन करने की योजना। तो इसमें क्या होगा? राइड्स ऑन, अब चलेगी, राइड्स करेगा सीएनजी बोट्स। अब उसमें सीएनजी बोट चलेगा, सीएनजी की नावें चलेगी। सीएनजी क्या होता है? सीएनजी होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी कहते हैं। सीएनजी का यूज क्यों किया जाता है? इससे पॉल्यूशन कम होता है, ना के बराबर होता है पॉल्यूशन, इसलिए सीएनजी यूज किया जाता है। हिंदी में अगर बोलेंगे तो इसको बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो ये है न्यूज़ की हेडलाइन। अब हम इसके मेन न्यूज़ को पढ़ते हैं और पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ नया सीखने को मिलता है इंग्लिश के बारे में। तो चलिए मेन न्यूज़ पढ़ते हैं, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। वाराणसी, तो ये न्यूज़ कहाँ से है? वाराणसी से। अ बोट राइड ऑन गंगा। बोट राइड मतलब बोट की सवारी करना, कहाँ? गंगा में। फॉर एक्सपीरियंसिंग का मतलब अनुभव, तो फॉर एक्सपीरियंसिंग अनुभव करने के लिए द मिस्टिकल, क्या है? मिस्टिकल ट्रैंक्विलिटी। मिस्टिकल ट्रैंक्विलिटी, यह क्या होता है? मिस्टिकल ट्रैंक्विलिटी, रहस्यमय शांति। मिस्टिकल रहस्यमय, ट्रैंक्विलिटी शांति। तो रहस्यमय शांति ऑफ सनराइज, किसका? सूर्योदय का, सूरज जो उदय होता है उसका। और टू इंजॉय, और इंजॉय करने के लिए क्या? द डिवाइन का अर्थ होता है दिव्य, व्यू। तो डिवाइन व्यू, दिव्य व्यू ऑफ द मैजेस्टिक इवनिंग। अब मैजेस्टिक इवनिंग क्या है? मैजेस्टिक का मतलब होता है राजसी, तेजस्वी। तो राजसी शाम का जो आगे है, देखिए आरती, तो राजसी शाम का जो आरती है उसको एंजॉय करने के लिए, और सूर्योदय जो है रहस्यमय शांति का जो सूर्योदय है उसको एंजॉय करने के लिए टॉप द मस्ट डू लिस्ट ऑफ बिलीवर्स। क्या रहता है? टॉप्स में रहता है। टॉप्स का मतलब शीर्ष में रहता है। द मस्ट डू लिस्ट में मतलब क्या हो गया? इसे डू लिस्ट, जैसे टू डू लिस्ट होता है उस तरह से डू लिस्ट। तो करने के लिए, तो मस्ट डू लिस्ट मैंने जरूर करने के लिए ऑफ बिलीवर कौन है? जो विश्वास करने वाले, धर्म को मानने वाले, आस्था में विश्वास रखने वाले आस्तिक जो हैं वो। तो विश्वास करने वाले, अब कौन विश्वास करने वाले? थ्रॉन्गिंग मतलब, थ्रॉन्गिंग का मतलब एक्चुअल मीनिंग होता है थ्रॉन्ग का, भीड़ करते हुए फिरना या भीड़ भाड़। तो जो वहाँ विश्वासी आते हैं, द होली सिटी, कहाँ आते हैं? ये जो पवित्र नगर है वहाँ। किस नगर की बात हो रही है? तो बनारस की बात हो रही है। अभी देखिए फिर से, अगर इंग्लिश में भी पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अ बोट राइड ऑन गंगा, नाव की सवारी गंगा पर। फॉर एक्सपीरियंसिंग द मिस्टिकल ट्रैंक्विलिटी, एक्सपीरियंस करने के लिए क्या? मिस्टिकल ट्रैंक्विलिटी, रहस्यमय शांति ऑफ सनराइज, सूर्योदय का। और इंजॉय करने के लिए, सुखद अनुभव लेने के लिए किसका? द डिवाइन व्यू ऑफ मैजेस्टिक इवनिंग। राजसी शाम का जो इवनिंग आरती है, राजसी शाम का जो संध्या आरती है उसका डिवाइन व्यू का मतलब दिव्य दृश्य को एंजॉय करने के लिए, अनुभव करने के लिए टॉप्स द मस्ट डू लिस्ट ऑफ बिलीवर रहता है योजना में। क्या? टॉप मस्ट डू लिस्ट,
इसे अवश्य करना चाहिए, उस लिस्ट में रहता है बिलीवर का, जो थ्रॉन्गिंग करते हैं, जो आते हैं यहाँ पर द होली सिटी बनारस में। बट द विजुअल, लेकिन द विजुअल, ये जो दृश्य है, सीन है, वर मार्ड, क्या हो जाता है, मार्ड हो जाता है। मार्ड का मतलब क्या होता है, खराब हो जाना, बिगड़ जाना, तो बिगड़ जाता है। कैसे, बाय हाई डेसिबल नॉइस, कैसे बिगड़ जाता है, द्वारा, बाय मतलब द्वारा, तो किसके द्वारा, हाई, जो उच्च डेसिबल नॉइस है, नॉइस को किस में नापा जाता है, शोरगुल को डेसिबल में नापा जाता है। तो जो ये हल्ला होता है, कैसे हल्ला होता है, ऑफ द डीजल इंजन पावरिंग, कैसे हल्ला होता है, ये जो पावर करता है डीजल इंजन को, उसके द्वारा, किसको पावर करता है डीजल इंजन, शक्ति देता है द बोट को, नाव को। तो जो नाव है, जो नाव डीजल इंजन से चलते हैं, उसके शोरगुल के कारण, उसके हाई डेसिबल नॉइस के कारण ये जो विजुअल है वो क्या हो जाता है, खराब कर दिया जाता है, खराब हो जाता है। एंड इची आइज, और क्या होगा, अब डीजल इंजन से कोई गाड़ी चलती क्या होता है, धुआं निकलता है उसे, तो इची आइज, इची आई का मतलब क्या होएगा, इची आई का मतलब होता है आँखों में जलन होना। तो आँखों में जलन होता है क्यों, काउज्ड बाय ब्लैक एग्जॉस्ट, किसके कारण होता है, काउज्ड बाय मतलब कारण है उसका, ब्लैक एग्जॉस्ट, काउज्ड बाय किसके कारण, ब्लैक एग्जॉस्ट फ्यूम्स, ये जो काला धुआं निकलता है, एग्जॉस्ट मतलब निकलना, निकास होना, तो ब्लैक धुआं जो निकलता है, गैस निकलता है उसके द्वारा। अब इसमें क्या होता है, कंटेनिंग, इसमें युक्त होता है, कंटेनिंग मतलब शामिल रहता है। अनबर्न्ड, अनबर्न्ड का मतलब असंतुलित, जो ठीक से जला नहीं हो, असंतुलित फ्यूल, जो असंतुलित ईंधन है वो। दैट इम्पैक्टेड, अब ये क्या करता है, जो दैट मतलब जो इम्पैक्ट करता है, प्रभाव डालता है एक्वाटिक लाइफ पर, एक्वाटिक लाइफ पर, एक्वाटिक लाइफ का मतलब जलीय जीवन पर, जो जल में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं उन पर प्रभाव डालता है, उनको प्रभावित करता है। नॉट एनी लॉन्गर, आगे लिखा है नॉट एनी लॉन्गर। अब नॉट एनी लॉन्गर का मतलब है इसके बाद अब और ऐसा नहीं होगा, अब और नहीं, इसका मतलब हो गया। आगे देखिए, टुडे मतलब आज, अभी 90% ऑफ दीज बोट्स आर पावर्ड बाय इंजन, अभी जो 90% आज 90% ऑफ दीज बोट, इन नावों को आर पावर्ड, जो पावर्ड है किसके द्वारा, बाय इंजन रनिंग ऑन क्लीन बर्निंग सीएनजी। तो अब ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी जो 90% जो बोट्स हैं उसको पावर कर दिया गया है किसके द्वारा, रनिंग, जो पावर्ड बाय इंजन रनिंग ऑन क्लीन बर्निंग सीएनजी, क्लीन बर्निंग सीएनजी, स्वच्छ जलने वाला जो सीएनजी है उसके द्वारा उसको पावर कर दिया गया है। पहले डीजल इंजन में जुड़ा हुआ था, अब क्लीन बर्निंग सीएनजी में जुड़ा हुआ है। थैंक्स टू रेट्रोफिटिंग, क्या है आगे, थैंक्स टू ए रेट्रोफिटिंग स्कीम, तो धन्यवाद है किसको, थैंक्स टू मैंने धन्यवाद है किसको, रेट्रोफिटिंग स्कीम लॉन्च्ड बाय द ऑयल मिनिस्ट्री। ये रेट्रोफिटिंग स्कीम जो है उसको धन्यवाद है, और इसको लॉन्च किसने किया है, लॉन्च का मतलब शुभारंभ करना, तो किसने शुभारंभ किया है इसको, बाय द ऑयल मिनिस्ट्री, तेल मंत्रालय जो है, आर एंड बीइंग फंडेड बाय स्टेट रन गैस यूटिलिटी गेल। और इसको फंडेड किसके द्वारा किया जाता है, इसको कहाँ से मिलता है फंड, बाय स्टेट रन गैस यूटिलिटी के द्वारा मिलता है, जो गेल है। अब गेल क्या है, गेल है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बस इसमें इतना ही जानेंगे। तो उसके द्वारा उसको फंडेड किया जाता है। अब है रेट्रोफिटिंग स्कीम, तो रेट्रोफिटिंग स्कीम क्या होता है, रेट्रोफिटिंग स्कीम ये होता है कि किसी चीज़, अब कोई इंजन पहले से वो किसी चीज़ में क्या करते हैं, कोई कंपोनेंट लगा देते हैं, कोई थिंग्स में कोई कंपोनेंट लगा देते हैं,
और या एसेसरीज लगा दिया जाता है जो कि जब वो मैन्युफैक्चर हुआ था उस समय उसमें लगा नहीं होता है। तो इस स्कीम को, इस योजना को कहा जाता है रेट्रोफिटिंग स्कीम। क्लियर है? अब आगे हम देखेंगे। द कंपनी हैज़ रेट्रोफिटेड, अब ये जो कंपनी है गेल, द कंपनी हैज़ रेट्रोफिटेड 585 ऑफ द 647 रजिस्टर्ड डीजल पावर्ड बोट्स। क्या किया है? द कंपनी, ये एक कंपनी है, जो कंपनी है हैज़ मैंने किया है, रेट्रोफिटेड किया है 585 ऑफ द 647 में से 587 रजिस्टर्ड डीजल पावर्ड बोट को रेट्रोफिटेड कर दिया है, जो दर्ज है। सिंस द कन्वर्जन बिगेन इन 2021, जब से, सिंस का मतलब जब से, ये जो कन्वर्जन रूपांतरण चालू हुआ है, परिवर्तन चालू हुआ है, शुरू हुआ है, बिगैन माने शुरू हुआ है इन दिसंबर 2021 से। तो 2021 से लेकर अभी तक में, आज तक में 585 इंजन 647 जो रजिस्टर हैं उसमें से उसको रेट्रोफिटेड कर दिया गया है। तो आगे हम देखते हैं। इट इज़ एक्सपेक्टेड, इट इज़ एक्सपेक्टेड मतलब यह अपेक्षा की जाती है, यह अपेक्षित है। क्या अपेक्षित है? विथ द टाइम, समय के साथ, विथ टाइम समय के साथ, द 1153 रजिस्टर रोइंग बोट्स, 1153 रजिस्टर दर्ज रोइंग बोट। अब रोइंग बोट क्या है? रोइंग बोट होता है जो चप्पू से चलने वाला बोट है वो। हु विल आल्सो कन्वर्ट, उसको भी कर दिया जाएगा कन्वर्ट टू CNG, किसमें? CNG में। गेल हैज़ आल्सो सेट अप द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फ्लोटिंग CNG स्टेशन टू मेक रीफ्यूलिंग ईजी फॉर बोटमैन। अब गेल जो कंपनी है वो क्या किया है? गेल हैज़ आल्सो, गेल ने क्या किया? सेटअप किया है। सेटअप का मतलब स्थापित करना, तो स्थापित किया है। अ हैज सेटअप हो गया, ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, पहला किस तरह का? इट्स काइंड फ्लोटिंग, मतलब एक प्रकार का जो फ्लोटिंग CNG है स्टेशन, फ्लोटिंग CNG स्टेशन की स्थापना की है। टू मेक, किस लिए? मेक रिफ्यूलिंग ईजी, आसान बनाने के लिए। मेक मैंने बनाना, तो बनाने के लिए। रिफ्यूलिंग मतलब जब ख़त्म हो जाएगा तो उसको फिर से भरने के लिए। किसको? ईंधन को, मतलब CNG को। फॉर बोटमैन, किसके लिए आसान होगा? जो नाविक हैं, बोटमैन हैं, जो नाव चलाते हैं उनके लिए। एंड अ सेकेंड और दूसरा इज़ बीइंग प्लान एट रविदास घाट, और दूसरा जो ये प्लांट लगाने का, सेटअप लगाने का है कहाँ? CNG फ्यूल वाला, CNG फ्यूल स्टेशन का, वो रविदास घाट में लगाने का है, योजना है। बीइंग प्लान मतलब प्लान किया जा रहा है लगाने के लिए। इन जुलाई लास्ट ईयर, पिछले साल के जुलाई में, द PM हैड डिजायर्ड, PM ने इच्छा जताई थी। क्या जताई थी? दैट बोट्स, जो नाव हैं, नावें हैं, ऑन गंगा, गंगा में, शुड बी रन ऑन CNG, उसको CNG से रन करना चाहिए, CNG से चलना चाहिए। वाराणसी इज़ अमॉन्ग द ओल्डेस्ट सिटीज, वाराणसी क्या है? ओल्डेस्ट सिटी है, पुराना नगर है। इन द वर्ल्ड, कहाँ? वर्ल्ड में। वेयर एमोंग द ओल्डेस्ट सिटी मतलब अमोंग द ओल्डेस्ट सिटी मतलब बीच में, पुराना शहर। वाराणसी इज अमोंग द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड एंड इट इज़, और यह है। वेयर ट्रेडिशन, जहाँ ट्रेडिशन मिक्सेस विथ मॉडर्निटी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ट्रेडिशन जो है, परंपरा आधुनिकता से मिक्स होती है, मिलता है। पेट्रोलियम एंड वेयर ट्रेडिशन, जहाँ ट्रेडिशन मिक्सेस विथ मॉडर्निटी, तो
परंपरा जो है मिक्स होती है मॉडर्निटी के साथ, आधुनिकता के साथ मिक्स होती है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर, तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर जो हैं हरदीप सिंह पुरी, कौन है? हरदीप सिंह पुरी सेठ ने कहा ऑन संडे, कब कहा? संडे को, बिफोर फ्लैगिंग ऑफ, कब कहा? बिफोर फ्लैगिंग ऑफ। मतलब फ्लैगिंग ऑफ का क्या मतलब होता है? फ्लैगिंग ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को झंडी दिखाकर रवाना करना। तो झंडी दिखाकर रवाना करने से पहले, झंडा दिखाने से पहले कहा, क्या कहा? सीएनजी बोट, ये जो सीएनजी बोट है रैली, फ्लैगिंग ऑफ है सीएनजी बोट रैली, किसको फ्लैग दिखाकर रवाना करना था? सीएनजी बोट रैली को। तो उस रैली को रवाना करने से पहले कहा, क्या कहा? टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट, टू स्प्रेड, स्प्रेड मतलब फैलाना, जानकारी देना, अवेयरनेस जागरूकता, अबाउट बारे में, एनर्जी ट्रांजिशन। अब एनर्जी ट्रांजिशन क्या होता है? एनर्जी ट्रांजिशन होता है कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना, तो उसको एनर्जी ट्रांजिशन कहते हैं। तो जो कौन मंत्री हैं, नेचुरल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने नाव, सीएनजी नाव की रैली को फ्लैग ऑफ करने से पहले ये कहा, टू ऑन संडे बिफोर फ्लैगिंग ऑफ द सीएनजी रैली टू स्प्रेड द अवेयरनेस बिटवीन एनर्जी ट्रांजिशन, वन ऑफ द थीम। अब इसको फैलाने के लिए क्या कहा है? वन ऑफ द थीम। थीम का क्या मतलब होता है? थीम का मतलब होता है विषय। तो विषय, वन ऑफ द थीम्स ऑफ नेक्स्ट मंथ इंडिया एनर्जी वीक कॉन्फ्रेंस दैट coincide with India's presidency of G20 grouping. One of the themes of the next month India's Energy Week Conference. इंडिया का जो एनर्जी वीक, भारत का जो एनर्जी सप्ताह सम्मेलन होने वाला है, ऊर्जा सप्ताह सम्मेलन नेक्स्ट मंथ, उनमें से एक विषय क्या होता है? दैट coincide with India's presidency of G20 grouping। वो क्या होता है? coincides होता है, मेल खाता है, with India's, भारत का जो प्रेसिडेंसी है ऑफ G20 ग्रुपिंग, जो भारत की जो अध्यक्षता है ऑफ G20 ग्रुपिंग में, समूह में, उसमें मेल खाता है। तो न्यूज़ यहीं तक था। उम्मीद करते हैं कि आपको इस न्यूज़ से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला होगा और इंग्लिश सीखने में भी मदद मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।